Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हैं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्किल हट, स्किल दैट मेक्स योर वे। जैसा कि आपने पहले दो वीडियोस में देखा कि जॉन सर, कुलदीप सर अपने अपने तरीके से अपने अपने कंसेप्ट से कुछ आप तक पहुंचाए और आपको होप वो चीज़ें समझ में आई होंगी। और आपको आज हम भी कुछ पढ़ाने वाले हैं। पढ़ाने वाली बात कहाँ से आ गई? कोई किसी को पढ़ा पाया है? बताओ ज़रा तुम हमें। पढ़ाने का मतलब तो बेवकूफ़ बनाना भी होता है, जो हम यहाँ बिल्कुल नहीं करेंगे। आज हम कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया समझेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिटेबल हो। तो क्या क्या सीखने वाले हैं, क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, वो सारी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, डीआई के ऐसे कंसेप्ट कहीं नहीं देखे होंगे, तो हम उस डीआई पे ही बात करेंगे। बट उसके पहले हम डीआई से रिलेटेड आपकी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो जो आज का सेशन होगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है भाई। इंटरेस्टिंग मीन्स बहुत एक्साइटेड और बहुत इंथुजियाज्म के साथ आपको बैठना और चीज़ें समझनी है। तो क्या क्या पढ़ेंगे पहले वो देख लेते हैं, वो टॉपिक के बारे में लिख लेते हैं, ठीक है। टॉपिक कौन कौन से आज हम कवर करेंगे? एक सिंपल सा टॉपिक है जो आपको सबको पता है, क्या? मल्टीप्लिकेशन। सर बोलोगे क्या सर, ये तो हमको पहले से आता है। देखते हैं आता है कि नहीं आता है। उसके बाद जो सेकेंड टॉपिक होगा वो होगा परसेंटेज। ये तो देखा होगा ना साइन, जानते होगे। परसेंटेज ब्रेक कॉन्सेप्ट, ये पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। इसको कुछ नहीं पढ़ना है। हाँ, अरे गलती हो गई, सब डिस्कस करेंगे और कुछ नया सीखेंगे, ठीक। एंड द थर्ड वन इज डीआई के छोटे छोटे कंसेप्ट, जहां पर आप हमेशा चीजों को बहुत डिटेल्ड वे में सॉल्व करते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आज उन सारे कंसेप्ट को आपको क्लियर कर पाएं और आप तक कुछ नया पहुंचा पाएं, जैसा कि हमने वीडियो में कहा था। अब वीडियो में तो हमने बहुत कुछ कहा था सर, कभी सब कुछ थोड़ी ना दे देंगे एक बार में। धीरे धीरे जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे हम अपनी चीज़ें आप तक पहुंचाते जाएंगे, ठीक है। तो बिफोर वी स्टार्ट, अगर हम कुछ नया स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं आप लोगों से, है कि नहीं? वरना कहाँ मौका मिलता है बात करने का। आज मौका मिला है तो बात करेंगे आपसे, सही है? करोगे ना? देखो, अगर किसी ने भी वीडियो स्किप किया, कोई बात नहीं, करना आप ही का फ़ोन है, कर सकते हो स्किप, है कि नहीं? बताओ भाई, कर सकते हैं ना स्किप? ये मेरे कैमरे वाले भैया भी हंस रहे हैं इस बात पे। हाँ हाँ, हंस रहे हैं, वो लिटरली हंस रहे हैं। कह इतना स्मार्ट सा लड़का खड़ा है और आप वीडियो स्किप कर रहे हो। क्या करें, कोई मजाक नहीं करता तो खुद ही कर लें। कोई बात, जोक्स अपार्ट, स्टार्ट करते हैं। देखो क्या क्या पढ़ना है आज, बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। पूरा वीडियो देखना सबसे पहली बात। पूरा वीडियो वॉच करोगे तभी कुछ समझ पाओगे। और ये पक्का है, हमने बोला था और बार बार बोलेंगे और आने वाले सब वीडियोस में बोलेंगे कि हाँ, हो सकता है आप जो बताएं बहुत सारे बच्चों ने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा हो, बट ये पक्का है कि कुछ अच्छा होगा आपके साथ और कुछ अच्छा आप सीखेंगे, ठीक है। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं किससे? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा भैया? क्योंकि ये सब देखो, एक बात बता दें आपको, पूरी डीआई को सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है? आपकी और आपकी कैलकुलेशन। अगर कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं है और आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो आप वही टाइम दोगे जो सब एक नॉर्मल बंदा देता है। देखो भैया, भीड़ में चल रहे हो, अब ये भीड़ है भाई, अगर भीड़ से थोड़ा सा अलग होना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, वनडे एग्जाम है, टाइम कम होता है, काम ज्यादा करना होता है, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा अटेम्प्ट करने होंगे आपको। आ रही बात समझ में? तो फिर भैया मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन के देखो कंसेप्ट बहुत है, हम दो तरीके बताएंगे। देखो ये पहला, एक दूसरा। पहले क्या है भैया? वो तरीका जहां पर पता है क्या होता है, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन तक ही उसमें सिमटे रहते हैं, हम वो जरूर बताएंगे। देखो क्या होता है ना, लोग सोचते हैं ट्रिक्स नहीं देते हैं, ट्रिक्स नहीं देते हैं। अगर आपने ऑब्जर्वेशन करना सीख लिया तो आप सब कुछ सॉल्व कर लोगे, ठीक। तो पहले देखते हैं
कि पहले पहला तरीका बताते हैं, ठीक, उसके बाद वो बताएंगे जो हर जगह एप्लीकेबल हो सकता है, पॉसिबिलिटी है हर जगह आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक। सपोज दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मान लो 91 और 97 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इसको हटा देते हैं जिससे क्लियर रहेगा आपको। 91 और 97 का मल्टीप्लाई करना है, तो बेटा ये बताओ ये दोनों नंबर किस नंबर के आसपास के हैं और किस नंबर के नियर हैं। तो आप बोलोगे 90, नहीं, हमेशा जो नंबर्स पिक करोगे और सेलेक्ट करोगे वो 100, 200, 300 के कंसेप्ट में करोगे, बट आज हम सिर्फ बात करेंगे 100 की, ठीक। 50 पे प्लीज अप्लाई मत करना, बट क्यों बोल रहे हैं ऐसा, क्योंकि अगर आप 56 मल्टीप्लाई 64 करोगे तो आप इजीली ऐसे ही कैलकुलेट कर लोगे, इसलिए हम 50 से नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, 100 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। तो क्या करना है भैया, 100 को बेस मान लिया, अब 100 के रिस्पेक्ट में कितना कम, 10 सेकेंड का सवाल था, देखो कैसे होगा, पहले समझा देते हैं उसके बाद ट्राई करोगे आप। बेस लिया 100 के रिस्पेक्ट में कितना डिफरेंस, आप बोलोगे सर माइनस का 9, यहां पे डिफरेंस भैया कितना, आप बोलोगे सर 3, ये लिखा हुआ है माइनस का, अपने साइन के साथ नोट करना है हमेशा। 100 के रिस्पेक्ट में डिफरेंस कितना, 91 और 100 में, आप बोलोगे माइनस का 9, यहां पे डिफरेंस कितना, आप बोलो -3। तो पहला स्टेप क्या होगा, ध्यान से देखना, माइनस का 9 और माइनस का 3, अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, प्लस का 27। पहला स्टेप होगा क्या, माइनस का 9 मल्टीप्लाई बाई -3 एंड द रिजल्ट इज 27, ठीक। सेकेंड वन इज इन दोनों का सम। दूसरा स्टेप क्या होगा, इन दोनों का अगर हम सम करेंगे तो माइनस का 9 और माइनस का 3 एंड द रिजल्ट इज माइनस का 12। तो जो भी रिजल्ट आएगा उसको 100 से सबट्रैक्ट करना है, बस दोनों का सम करो तो क्या आएगा, आप बोलोगे सर माइनस का 9 और माइनस का 3 एंड द सम इज माइनस का 12, 100 से 12 सबट्रैक्ट कर लो भैया कितना आएगा, आप बोलोगे सर 88। यही इस सवाल का उत्तर था। होप समझ में आया होगा। एक और ले ले एग्जाम्पल, सारा समझ में आएगा, हटा देते भैया। दूसरा सवाल कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा आपके सामने, 88 मल्टीप्लाई 94, ठीक, 88 मल्टीप्लाई बाई 94। देखो पता है अगर आपके दिमाग में ये चीजें रहेंगी ना तो जब एग्जाम में वो क्वेश्चन आएगा ना तो आप अप्लाई कर लोगे, बट क्या होता है ना उसके लिए लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस चाहिए। इफ यू हैव प्रैक्टिस देन यू डेफिनेटली क्रैक एनी एग्जाम, ठीक है। तो भैया बताओ बेस 100 ले लें, हाँ ले लें भैया। देखो गणित के अध्यापक हैं हम, और अगर हमने अंग्रेजी बोलना शुरू किया है तो गलती तो हो ही सकती है, तो प्लीज़ हमें अप्रिशिएट करें क्योंकि हम अंग्रेजी बोल रहे हैं, है कि नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस क्या भैया, आप बोलोगे सर माइनस को 12। एक चीज़ हाँ आपको ध्यान रखनी है, अगर आपकी टेबल स्ट्रांग होगी और टेबल में पकड़ अच्छी होगी तो आप बहुत अच्छे से कर लोगे, ठीक, और धीरे धीरे आप प्रैक्टिस में ले भी आओगे, ठीक। तो 100 बेस लिया, डिफरेंस कितना, आप बोलोगे सर -12, ये लिखा हुआ है। यहां से डिफरेंस कितना, आप बोलोगे सर माइनस का 6, ठीक। पहला स्टेप क्या बताया था, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 12 एंड माइनस का 6 एंड द रिजल्ट इज 72, ये आ गया। अगला स्टेप क्या बताया था, माइनस का 12 और माइनस का 6 सम करोगे तो क्या आएगा, 12 एंड 6 सम आया कितना, अरे बोलो यार 18 आएगा कि नहीं आएगा, 18 माइनस का 12 और माइनस 6 क्या आएगा 18। अब माइनस का 18 अगर यहां से आएगा तो क्या आएगा भैया रिजल्ट, आप बोलोगे सर 2 ये आया और ये 8 ये आया, सही है ना, यस, यही मेरा इस सवाल का उत्तर है। देखो 5 सेकेंड में आंसर आ गया, मुश्किल से 5 से 10 सेकेंड में उत्तर निकाल लोगे आप, ठीक। ये तो रहा वो जब आपके पास बेस 100 होगा। और आपके लिए एक होमवर्क, ये मजा बहुत आएगा पूरे सेशन में, बस देखते जाना और समझते जाना, ठीक। और जहां पर डाउट हो तो कमेंट है ना आपके पास में, कमेंट सेक्शन, वहां पर जरूर लिखना कि सर इस पॉइंट को वापस से एक्सप्लेन कर देना अगली वाली क्लास में, तो हम जरूर कर देंगे, ठीक। तो ये आपके लिए आपका होमवर्क है कि 86 मल्टीप्लाई बाई 108। अब की बार हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया और आपके लिए होमवर्क दिया, बेस 100 रहेगा, इतना हेल्प आपकी हम करते हैं। 86 और 108 आपका रिजल्ट क्या आएगा ये क्वेश्चन मार्क में है, ठीक। ये पहला
मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट था, जहां बेस 100 के आसपास की वैल्यूज को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर 50 के आसपास है तो आप नॉर्मली सॉल्व करना। ठीक, अब आते हैं दूसरे कंसेप्ट पे। ठीक, दूसरे वाले कंसेप्ट में भैया बहुत अच्छा है। देखो ये जो दूसरा वाला बता रहे हैं ना बेटा, ये सब जगह एप्लीकेबल होगा और बड़ा इंटरेस्टिंग है। और ये पता है क्या होगा, कैट वेट के एग्जाम हो गए, बैंक के एग्जाम हो गए, मल्टीप्लिकेशन में बड़ा आसान होता है, बट ये क्या होता है, थोड़ा प्रैक्टिस मांगता है। सारी चीजों में प्रैक्टिस ही चाहिए होती, बट यहां पर भी अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे और थोड़ी ऑब्जर्वेशन बढ़ाओगे अपनी, तो इजीली कर लोगे। देखो मान लो 1012 मल्टीप्लाई 154। ठीक, देखो दोनों रैंडम नंबर पिक किए हैं। अब रैंडम नंबर पिक किए हैं, देखना ध्यान से सुनना क्या करना है, हम 2 बार रिपीट करेंगे। नॉर्मल मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे भाई, है ना, कुछ चेंज करते हैं। बेटा हमको ये बताओ, अगर हम इसको ब्रेक रूल से करते हैं तो क्या इसको ये लिख सकते हैं 110 प्लस 2, आप बोलोगे लिख लोगे। इसको भी लिख सकते हैं 150 प्लस 4, लिख सकते हैं ना, दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। या इसे आप 110 प्लस 2 लिख लो, या फिर इसे 150 प्लस 4 लिख लो, दोनों ही तरीके हैं आपके पास। ये ऑलमोस्ट सब जगह फॉलो होगा, बट अगर थोड़ी टेबल पे कमांड अच्छी होगी तो सब जगह लगा पाओगे। ठीक, तो अब करना क्या है भाई, जहां से आपको इजी पड़े वहां से मल्टीप्लाई कर दो। या तो 150 प्लस 4 का मल्टीप्लाई 112 में कर दो, या फिर 110 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 154 पे कर दो। दोनों से रिजल्ट क्या आएगा, सेम ही आने वाला है। हमारे हिसाब से ये ज्यादा इजी है, तो हम इसे फॉलो नहीं करेंगे, यहां से आप अपने आप से ट्राई करोगे। ठीक, तो अब करना क्या भैया, इसको हटा देते हैं भाई, ये एरो। अब 110 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 154 में करना है, तो क्या करें भाई, देखो ऐसे लिखना होता है 110 मल्टीप्लाई 154। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, आप सब ऑब्जर्वेशन से कर सकते हो, जब प्रैक्टिस में आ जाएगी तो लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक, तो यहां से एक रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद ये तो मल्टीप्लाई हो गया इस नंबर से, अभी ये भी तो बाकी है भैया, है कि नहीं, तो 2 का मल्टीप्लाई भी तो 154 पे करना है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 154, और दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। समझ में आई, जोड़ दोगे ना, जोड़ लोगे। अब देखो यहां पे तुम्हारे 4 स्टेप बनते, 3 स्टेप में पहले मल्टीप्लाई होता और चौथे स्टेप में तीनों का सम होता, है कि नहीं, यहां 2 स्टेप में सॉल्व हो जा रहा है। अब देखो मल्टीप्लाई करना है कैसे, जब भी किसी नंबर के एंड में 0 होगा, जब भी किसी नंबर के एंड में 0 होगा, कुछ भी लिख लो, तो ये सारे 0 भूल जाओ। ठीक, तो ये 0 को एज इट इज अपने आंसर के सबसे लास्ट में नोट कर दो। अब ये 0 खत्म, अब बचा सिर्फ और सिर्फ 11, और 11 का टेबल बड़ा आसान यार। 11 का 4 से मल्टीप्लाई करो 44, कैरी क्या 4। 11 का 5 से मल्टीप्लाई करो 55, कैरी 4 ले लो भैया 59, कैरी क्या आया अभी 5। 11 वन जा 11 प्लस 5 16, सही लिखे ना भैया। देखो हम तो हिंदी में करेंगे, 11 एक कम 11 चौके 44 की 4, कैरी आया 5। 11 पची 55 और 4 59, कैरी आया 5। 11 एक कम 11 और 5 16, सही लिखे। अभी 2 का मल्टीप्लाई भी तो बाकी है ना, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 की 0, कैरी 1 आया, 2 1 जा 2 1 3, दोनों का सम 8 4 2 7 एंड 1। आई थिंक यही इस सवाल का सही उत्तर होगा। एक और एग्जाम्पल ले ले, चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, तब ज्यादा समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। मान लो लेते हैं 164 मल्टीप्लाई 123। ठीक, अब चाहे तो भैया 160 प्लस 4 लिख लो, या बेटा 120 प्लस 3 लिख लो, लिख सकते हैं ना। सब बेहतरीन बेटा क्लास चलेगी आज, मजा आ जाएगा आपको, पैसा वसूल क्लास। 160 plus 4 or we write 120 plus 3. So I think this is much better and this is quite easy for you to solve. तो अब 120 plus 3 का मल्टीप्लाई कर दे भैया, कर दो। तो क्या कर सकते हैं 120 मल्टीप्लाई बाई 164, एक तो ये रिजल्ट आएगा, ये मल्टीप्लाई इसमें हो गया। ठीक, अभी क्या बाकी 3 बाकी, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 164। तो क्या करें भाई, हमने क्या कहा था, 0 अगर होगा तो 0 को एज इट इज नोट कर दो। 12 4 जा 12 चौके 48 की 8, कैरी आया 4। 12 छंग 72 और 4 76 की 6, कैरी आया 7। 12 कम 12 और 7
19। तो चलो भैया ये तो मल्टीप्लाई डन हो गया। अब 3 4 जा 12 का 2, 3 6 जा 18 और कैरी वाला 1 ले लो 19। कैरी क्या आया 1, 3 1 जा 3 और 1 4। अब दोनों का क्या कर लो सम 2 7। आई थिंक यही आपका सही आंसर है। एक बार रिपीट कर दे जिससे आपकी चीजें क्लियर हो जाए। हम कुछ नहीं करते हैं बेटा, ब्रेक करते हैं नंबर्स को। अगर नंबर्स को हमने ब्रेक किया है तो कुछ इसी फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे। ठीक, अब हमने क्या किया, यहाँ 12 का टेबल आसान था तो हमने इस वाली वैल्यू को पिक किया, यहाँ से भी वही आएगा आंसर। ठीक, तो 120 का मल्टीप्लाई 164 में करना था तो हमने क्या कहा था, 0 को एज इट इज नोट कर दो, कर दिया। अब 12 का मल्टीप्लाई किया है इस रिजल्ट पे तो 12 चौके 48 की 8, कैरी आया 4, 12 छंग 72 और 4 76 की 6, कैरी आया 7 और 12 1 कम 12 7 19। ये हो गया भाई। अब यहाँ से मल्टीप्लाई किया 3 चौके 12 की 2, कैरी आया 1, 3 6 18 1 19, कैरी आया 1, 3 1 3 1 4, दोनों का सम 2 आ गया। 9 8 17 के साथ कैरी आया 1, 7 4 11 की 1 0। ठीक, तो बेटा कुछ ये चीजें थी जहां पर आप ये कंसेप्ट हर जगह अप्लाई होगा, इसीलिए हम थोड़ा सा कम शॉर्ट ट्रिक्स पे बिलीव करते हैं। हम उस पे बिलीव करते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम के टाइम पे अप्लाई कर पाओ। ठीक है, वही चीजें फॉलो करो जो एग्जाम में हर जगह लग जाए। ऐसा ना करो कि पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर शॉर्टकट तैयार कर रहे हैं जो 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करें। ऐसा ना करो। जो हमने अभी 100 वाला बताया था ना, तो वो केवल और केवल एप्लीकेबल कहां होगा, जब आप 100 बेस मानोगे। याद रखो दिमाग में, बट कोशिश करो इसे फॉलो करो। ठीक, तो ये तो रहा कुछ मल्टीप्लिकेशन का। हम जितने भी सेशन लेके आएंगे, हर स्टार्टिंग के सेशन के 10 मिनट में कुछ यही चीजें आपको बताया करेंगे। आपकी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करवाना है। अगर कैलकुलेशन बेटा अच्छी हो गई तो आपके सोल्यूशन बहुत ईजी हो जाएंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन स्टॉप करते हैं, परसेंटेज ब्रेक रूल पे आते हैं। परसेंटेज ब्रेक रूल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीआई अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो जितना परसेंटेज को ब्रेक करना सीख गए उतना आसान हो जाएगा। सही है ना? तो देखिए परसेंटेज में क्या होगा भैया, परसेंटेज ब्रेक रूल का क्या मतलब होता है। ठीक, परसेंटेज ब्रेक रूल में मान लो एक पहले नंबर लेते हैं रैंडम, मान लेते हैं 25%। सपोज वी पिक अ नंबर 25%, बड़ा इजी होता है देखने में, अच्छा भी लगता है। 25/100, कुछ यही तो लिखते हो। फिर अगला नंबर कोई ले लेते हैं, मान लो 26%/100, तो क्या आ जाएगा भैया? आप बोलोगे सर 26/100 है या नहीं है? अगर 26/100 एंड 25% को 25/100, तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो बेटा इसको क्या लिख सकते हैं, 4 से डिविजिबल है कि नहीं है? 4 1 सॉरी 25, सो सॉरी 25 से डिविजिबल है या नहीं है? 25 1 25 एंड 4 100। तो रादर देन वी सॉल्व 25/100, वी ऑलवेज पिक दिस वैल्यू टू सॉल्व any question. For example, if the question is asking about find 25% of 375, rather than we solve this equation by this, we always take 75 multiply by 1/4. मतलब ये है बेटा कि अगर 25% निकालना है भाई तो काहे 25/100 लिखे, हम 1/4 निकाल के आंसर निकाल ले, आसान होगा भाई। काहे इतनी मेहनत करो इस पे, है ना? तो जब भी इन सब के कंसेप्ट में हम आगे और डिटेल में बात करते रहेंगे, बट क्योंकि हमको डीआई स्टार्ट करनी है इसीलिए हम आपको इसका ओवरव्यू दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी थोड़ी थोड़ी सी। 25% को क्या लिख सकते हो भैया? 25/100। फ्रैक्शन में और वैल्यू क्या हो सकती है? 1/4। सेम एज 26/100, तो क्या लिख सकते हैं भैया? 26/100 लिख सकते हैं। देखो एक रिजल्ट निकाल रहे हैं हर बार, परसेंटेज का कुछ अगर डेफिनेशन की फॉर्म में बात करेंगे तो डेफिनेशन क्या होगी? परसेंटेज एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर हमेशा 100 होगा। सही बात है ना कि परसेंटेज एक ऐसा फ्रैक्शन होगा जिसका डिनोमिनेटर हमेशा 100 होगा। परसेंटेज इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फ्रैक्शन इन विच द डिनोमिनेटर इज ऑलवेज एंड ऑलवेज 100। गॉट इट? आई थिंक बात समझ में आई होगी, होप समझ में आया होगा। ठीक, अब हमने कहा था भैया हम ब्रेक रूल कुछ फॉलो कर रहे हैं। देखिए क्या है भैया ब्रेक रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन भैया एक बार में तो ना आएगा यार, अगर टैलेंटेड हो गए तो समझ जाओगे एक बार में। हम भी टैलेंटेड नहीं थे, भोंदू बसंत थे, धीरे धीरे सीखे हैं, तो आप भी सीख जाओगे, है कि नहीं? बताओ भाई, ठीक है ना? बताओ। भोंदू बसंत लोग बहुत बढ़िया काम करते हैं,
कुछ आता वाता है नहीं, धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं आगे और उनसे भी आगे निकल जाते हैं जो बड़ा टैलेंटेड समझते थे अपने आप को। तो हम उन्हीं में से एक थे जिनको कुछ नहीं आता था। आप बोलोगे सर आप झूठ बोल रहे हो, नहीं बेटा हम बिल्कुल सच बोल रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, क्या कर सकते हैं भैया। 26% ऑफ 84, मान लो एक ये नंबर है रैंडम। क्या मतलब हुआ इस बात का कि 26% ऑफ 84 अगर निकालना है तो पहली बात तो इस बात को समझना होगा कि 84 का ही तो आपको 26% निकालना है। तो ये 84 अपने आप में 100% होगा कि नहीं होगा। अरे यार आपके पास 100 रुपए जेब में है और उसका आपको 25% निकालना है, तो ये 2500 रुपए हैं, ये अपने आप में 100% होंगे कि नहीं होंगे। उसी का तो 25% ले रहे हो, है कि नहीं। सेम एज यहां पर 84 है, तो ये 84 में अपने आप में 100% होगा कि नहीं होगा। ठीक, बताओ भाई होगा। ठीक, आप बोलोगे सर बिल्कुल होगा। अगर ये 100% होगा तो आपको पता है नॉर्मल करते सॉल्व तो कुछ ऐसा लिखते 26% और परसेंट का साइन तो नीचे 100 मल्टीप्लाई क्या 84, ये मेरा सोल्यूशन है। बट हम अवॉइड करेंगे इस सोल्यूशन को, ट्राई करेंगे कुछ नया जो आपके लिए थोड़ा कैलकुलेशन को आपकी कम करे। क्या कर सकते हैं भैया, ब्रेक रूल कुछ ये कहता है कि कुछ इस फॉर्म में, इजी फॉर्म में ब्रेक करे जहां से आपका सोल्यूशन कोशिश करो कि कम टाइम में सॉल्व हो जाए। 25% प्लस 1% लिख सकते हैं भाई, कुछ और भी लिख सकते हैं भाई, 20% प्लस 5% प्लस 1%। लेकिन यार ये लंदी लग रहा है, क्यों फॉलो करवाएं। असल में क्या है ना बेटा, हमारा सोच एक स्टूडेंट की तरह है कि यार एक स्टूडेंट क्या क्या तरीके सोच सकता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर हम वो समझ लेंगे आपके सोल्यूशन को और आपकी जरूरत को, तो हम आपको बेहतर पहुंचा पाएंगे। तो यही कुछ है कि अगर सोचते तो कोई ये भी सोच सकता था, कोई ये भी सोचता। यहाँ पे 3 स्टेप हैं, यहाँ पे 2 ही स्टेप हैं, तो हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, इसे ही फॉलो करेंगे। ठीक, क्या करना है भाई देख लो। 25% का मतलब बताओ भाई क्या होता है। आप कहोगे सर अगर इस नंबर का 1/4 निकाल देंगे तो 25% आ जाएगा। हम देखो हर जगह सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं, परसेंटेज ब्रेक और नंबर्स को ब्रेक। तो क्या कर रहे हैं, नंबर्स के साथ में खेल रहे हैं। जितना आपको नंबर्स के साथ में खेलना आ जाएगा और आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, उतना इजी हो जाएगा आपके लिए कैलकुलेशन। और मैथ्स इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन, नथिंग एल्स। ओके, तो मूव करते हैं। 25% का मतलब क्या होता है, 25/100 लिखोगे तो 1/4 निकालोगे। इस 84 का अगर हम 1/4 निकाल लें तो क्या 25% मिल जाएगा। आप बोलोगे सर मिल जाएगा, लिख दिया 21। ये तो कंप्लीट हो गया भैया, लेकिन चाहिए तो 26% था। अभी अभी हमने क्या कहा था, ये 84 अपने आप में 100% होगा कि नहीं होगा। ये जो बात अब बताने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 84 अपने आप में 100% है बेटा, तो ये बताओ इसके 10% की वैल्यू क्या, पता नहीं कैसे निकालना है। अरे बड़ा इजी है यार, डिवाइड कर दो भैया इसको 10 से डिवाइड करो तो क्या आएगा 8.4। अगर 1% निकालना है तो 100 से डिवाइड कर दो। अगर इस 84 को 100 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0.84। हमेशा जो ब्रेक करने का कंसेप्ट होगा वो कुछ इसी फॉर्म में होगा कि 10%, 5% अच्छा बुल निकालना हो तो क्या करते, जो 10% की वैल्यू आई है उसी को आधा कर देते तो 5% मिल जाता था कि नहीं मिल जाता। 1% का मतलब 100 से डिवाइड, 10% मतलब ओरिजिनल वैल्यू को 10 से डिवाइड। ठीक, तो हमें चाहिए क्या था भैया, आप बोलोगे सर सिर्फ 1% चाहिए था। ये ओरली बोल रहे थे कि अगर आप इसको 100 से डिवाइड करते तो 1% मिल जाएगा। 25 मिल चुका था, 1% और चाहिए था, तो भैया 1% की वैल्यू क्या होगी 0.84। अगर दोनों का सम कर लेंगे तो 21.84 आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेंगे तो कुछ बेहतर समझ में आएगा, धीरे धीरे समझेंगे, आगे बढ़ते हैं। बोरिंग तो नहीं लग रहा है मेरे भाइयों, और मेरे भाइयों बहनें नहीं बोलेंगे, नहीं बोल सकता हूं मैं, आई कैन से एवरीथिंग। आगे बढ़ते हैं। 56% ऑफ 350, मान लिया यही नंबर। क्या करें भाई 50% प्लस 6%, कह सकते हैं ना। तो 50% प्लस 6% का मतलब क्या हुआ, 50% मतलब क्या, इस नंबर का हाफ, क्योंकि आपको 56% किस नंबर का निकालना है। आप बोलोगे सर 350 का निकालना है,
तो 50%, 56%, 350 का निकालना है तो हमने क्या ब्रेक किया है, 50% प्लस 6%। ब्रेक कर दिया भैया 50% प्लस 6%। इसका 50% निकालो तो क्या आएगा, आप बोलोगे सर सॉरी 175 आएगा कि नहीं आएगा। अगर इसको 1/2 निकाल देंगे तो 50% मिल जाएगा। ये लिखा हुआ है क्या, 50%। ठीक, अभी क्या बचा है भाई, 6%। तो अभी आपने सोचा था ना। अब अच्छा बताओ बेटा, डायरेक्ट अगर हम बोलें कि इसका 1% का वैल्यू क्या होगा, तो क्या 3.5 लिख दें, 100 से डिवाइड कर दें 1% के लिए, तो 3.5 मिल जाएगा किसको, 1%। हमको लेकिन चाहिए कितना भैया, आप बोलोगे सर 6 चाहिए यार, अभी तो 1 ही मिला है। तो हमको बताओ, अगर 1% की वैल्यू 3.5 है तो 2% क्या, 7 होगा कि नहीं होगा। ध्यान से देखो, अगर 1% 3.5 है तो 2% कितना, आप बोलोगे सर 7। अगर 2% 7 तो 6% कितना, 2 का कितना टाइम 6 होता है, आप बोलोगे सर 3 टाइम्स होता है। तो इसका भी 3 टाइम्स कितना होगा, 21 होगा। बात समझ में आ रही है कुछ, बोलो भाई। 3.5 1%, 2% कितना है 7, आपको चाहिए कितना 6%। 2 का कितना गुना होता है 6, 3 गुना, तो 7 का भी तो 3 गुना करना पड़ेगा ना। 7 का 3 गुना कितना, आप बोलोगे 21। ये लिख दो भैया 21। 50% और 6% दोनों का सम कर दे तो क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा 56%। बेटा ये रहा आपका थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट, हर बार हम बताएंगे, डोंट वरी। कोशिश करना और ट्राई करना कि क्या आप कर पाते हो। एक बात दिमाग में आप लोगों के आ रही होगी, सर ये नंबर बहुत नॉर्मल है, पॉइंट में भी आते हैं। बेटा पॉइंट में जब भी आएगा ज़्यादातर टाइम्स वो आपसे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पूछता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक नया सेशन बनाएंगे उस पर, तब उस पर बात करेंगे। ठीक, तो ये 2 चीज़ें हमने आपसे डिस्कस कर ली। अब आते हैं थोड़ा सा कंसेप्ट देते हैं डीआई का। ठीक, डीआई के लिए हमें क्या करना होगा, बहुत जल्दी से आपको बताते हैं। थोड़ा सेशन बेटा लंबा हो सकता है, बट हाँ बोरिंग नहीं होगा। क्या करना है भाई, पहले तो डीआई लिख देते हैं। अब डीआई के लिए पहले चैप्टर बता दें आपको। पहला चैप्टर क्या होगा, जो अभी बहुत जल्दी लिखे थे, परसेंटेज। दूसरा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। तीसरा क्या, एवरेज। चौथा क्या, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये 4 चैप्टर आपके डीआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, कौन कौन से बोले हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब हम डीआई पे इतना जोर क्यों डाल रहे हैं बेटा, एक बात बता दें, कोई भी ऐसा एग्जाम, वनडे एग्जाम हो, उसमें डीआई अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब डीआई के लिए आपकी सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज़ समझनी होगी। देखो एक बात बताएं, सिलेक्शन होने में और ना होने में 5 क्वेश्चन का केवल फर्क होता है। और ये जो 5 क्वेश्चन होते हैं ना, ये 5 क्वेश्चन आपका सिलेक्शन करवा भी सकते हैं और नहीं भी करवाते हैं। और ये 5 क्वेश्चन आपके तभी इंक्रीज होंगे जब आप थोड़ी अपनी ऑब्जर्वेशन बढ़ाएंगे डीआई को लेके, आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बात कर रहे हैं कि डीआई को कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ एग्जाम्पल समझेंगे कि डीआई के एग्जाम्पल्स में अगर ऐसा कुछ आता है तो आप क्या करोगे। और फिर अगले वाले सेशन में जब हम बात करेंगे, और जो नया सेशन और नया वो होगा, वहां पर हम क्या करेंगे, एक डीआई को पिक करेंगे, फिर इन्हीं को अप्लाई करेंगे वहां पे। आज सिर्फ कंसेप्ट दे रहे हैं, उसके बाद इसी को अप्लाई करेंगे। ये आपके शॉर्टकट भी मान लो, कॉन्सेप्ट भी मान लो, जो हर जगह अप्लाई होंगे। किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हम शॉर्टकट बिल्कुल नहीं बताएंगे, वरना मेरे पास 500 शॉर्टकट है, वो हम बता सकते हैं बेवकूफ़ बनाने के लिए, बट हम बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के टाइम पे एप्लीकेबल हो, हम वही सब बताएंगे। ठीक, तो भैया अब डीआई कितने तरह से हो सकती है, पहली बात तो ये भी है यार, डीआई हजारों तरह से बनाई जा सकती है, कुछ भी बना दो। डिग्री एंगल, प्रॉफिट एंड लॉस, और पाई चार्ट, टेबल प्लस पाई, कैशलेट डीआई, और मैनी मोर यार, बहुत सारी हैं डीआई। ठीक है, लेकिन एक चीज सब में कॉमन होती है, 99% डीआई में टेबल अगर छोड़ देते हैं तो, बट हो सकता है उसमें भी डाल दे परसेंटेज। ठीक, वो बड़ा कॉमन है यार। बड़ा कॉमन का मतलब आज हम कुछ ऐसी डीआई के लिए थोड़ा सा कंसेप्ट पिक करेंगे जो आपको बड़ा मजा आएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि हाँ यार ये बात सही है, हम बार बार क्यों लिखते हैं, ऐसा नहीं लिखेंगे आज के बाद से। ठीक, हटा देते हैं, बस केवल आज कंसेप्ट पे ही बात करेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी से डिस्कस करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है यार सेशन, आप बड़ा सपोर्टिव हो यार, बड़ा अच्छा लग रहा है। अगर सेशन समझ मजा आ जाए तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और इतना शेयर करो इस वीडियो को
कि एक दिन में 10,000 सब्सक्राइबर हो जाए। कर सकते हो, यू ऑल आर कैपेबल टू डू, है कि नहीं? अगर अच्छा लगेगा सेशन तो। सपोज एक सर्कल है, एक सर्कल को हमने क्या किया है भैया, 6 पार्ट में ब्रेक कर दिया। मान लिया यहाँ लिखा 20%, यहाँ लिखा 10%, यहाँ लिखा 40%, यहाँ पे लिखा फिर 10%, कितना हो गया 50, 60, 80, फिर यहाँ लिखा 90, यहाँ कितना लिखा, ये कुछ ऐसा है। एक सर्कल दे रखा है, इसमें परसेंटेज में वैल्यू है अलग अलग कंपनी ए बी सी डी ई एंड एफ, ये कुछ ऐसा है, ठीक। और मान लो ये टोटल कंपनी में जो लोग हैं वो मान लो हैं 5500, ठीक। कुछ और भी हो सकता था, मान लो 6555, ये भी हो सकता था, कुछ और भी हो सकते थे, ठीक। और अगर वो आपसे पूछता कि फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी ए, कंपनी में कितने लोग 20%, आप अगर निकालते तो कंपनी में कितने परसेंट लोग हैं, 20% लोग हैं, ठीक। अगर 20% लोग हैं और आपके पास टोटल 5500 एम्प्लॉय हैं तो आप कुछ ऐसा ही करते, परसेंटेज का साइन है भैया, तो डिनोमिनेटर में क्या आता, आप बोलोगे सर परसेंट को जैसे ही हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई क्या करोगे 5500 करोगे, 2 0 ये लिखा है कि नहीं? ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए कि नहीं हो गए? हम आपको समझाना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं, वो ये है कि जब भी परसेंटेज से रिलेटेड कोई भी डीआई आएगी तो आपको ये 0 हटा देने हैं। अब ये सिर्फ और सिर्फ 55 है, अब ये परसेंटेज गया, हो गया खत्म। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे, बार बार ऐसे नहीं लिखोगे। मान लो ऐसे लिखने में आपके 3 सेकंड भी जाते होंगे तो 5 क्वेश्चन में 15 सेकंड जाएंगे बेटा, और ये 15 सेकंड में 2 क्वेश्चन भी हो सकते हैं और 2 आंसर भी टिक हो सकते हैं। एग्री करते हो ना इस बात से? तो जब भी परसेंटेज से रिलेटेड डीआई होगी तो आपके पास जो भी टोटल वैल्यू होगी उसके एंड से 2 नंबर अगर 0 की फॉर्म में है तो 0 हटा दोगे, अगर ऐसी फॉर्म में होते तो 2 के बाद पॉइंट लगाते थे और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवाते, क्योंकि परसेंटेज में सब है, ठीक। ये पहला पॉइंट है डीआई को सॉल्व करने के लिए, ठीक। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है भैया? दूसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर हम कहें कि फाइंड द नंबर ऑफ पीपल इन कंपनी ए एंड बी टुगेदर, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल इन कंपनी ए एंड कंपनी बी टुगेदर, मतलब कंपनी ए और कंपनी बी में कितने लोग हैं टोटल, और लोग थे कितने 6500 सही है ना, चलो ठीक है कोई भी ले लो, 6500 लोग टोटल कितने हैं भैया 6500, और ए और बी का एक साथ पूछ रहा है कितने लोग रहेंगे। तो हम क्या करते भैया, अगर तरीके से आते हैं तो ए में कितना परसेंट 20, अब मल्टीप्लाई करते डायरेक्ट 65 का ना, बता दिए ना अभी, ठीक। बी में क्या करते, बी में कितना 10%, 10 मल्टीप्लाई बाई 65, उसके बाद दोनों का सम करते कि नहीं करते भैया? पहले 20% निकालते 6500 का, तो हमने क्या कहा था कि जब भी परसेंटेज की डीआई होगी 2 के बाद 0 हटा देंगे। ये यार बड़ा आ जाता है, क्या बताएं, हमको इतना समझ में नहीं आता है इसका, ठीक। स्मार्ट बोर्ड है ना, हम तो कभी चलाए नहीं थे इसको, आज पहली बार देखे थे ऐसा कि यार लाओ चला के देखे। उस दिन तो आए बगबगा के चले गए, आज लेकिन चलाने में बड़ा समझ में आ रहा है कि बड़ा कठिन है इसको चलाना। मजाक नहीं कर रहा हूँ, बड़ा टफ है इसको चलाना, सही बता रहे हैं, ठीक। तो ये 6500 हो गया भैया, 6500 था, हमने हटा दिया क्या 2 0, अब बचा 65 ओनली, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 65, और बी के भी बारे में पूछ रहा था तो 10 मल्टीप्लाई बाई 65, दोनों का सम और आंसर। यार बेटा मेरी एक बात बताओ, तुम हर बार किस वैल्यू से कंपैरिजन कर रहे हो? आप बोलोगे सर 65 से, है कि नहीं है 65 से? यार एक बात बताओ, हम इन दोनों का सम करके एक ही बार मल्टीप्लाई कर दे तब भी तो वही उत्तर आएगा, बताओ कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलोगे आएगा। तो यार मेरे भाई 65 मल्टीप्लाई बाई 30 कर देते तब भी वही आंसर आता। मतलब ये रिजल्ट निकाला बेटा कि अगर आप सेम आपके पास पाई चार्ट है तो आप अगर बोल रहा है कि कंपनी ए और बी एक साथ, या सी और डी एक साथ, या डी और एफ एक साथ, तो प्लीज याद रखना अलग अलग कभी सॉल्व नहीं करना, क्योंकि हर बार कंपैरिजन सिंगल वैल्यू और सेम वैल्यू से होता है। तो क्या करोगे, रादर देन वी सॉल्व इंडिविजुअली वी ऑलवेज ऐड बोथ द वैल्यूज। मतलब क्या, अलग अलग निकालने से बेहतर है हम दोनों वैल्यूज का क्या कर लें, सम कर लें।
ठीक, तो अगर इन दोनों का सम करते तो कितना होता, 30 होता, और 65 तो है ही है, तब भी वही आंसर आएगा। ये दूसरा पॉइंट था। एक DI और पिक करते हैं जहां पर थोड़ा सा कंसेप्ट और बताते हैं। अगर आपके पास डिग्री एंगल बेस्ड DI आती तो क्या करते भाई, देखते हैं भाई। अगर डिग्री एंगल बेस्ड DI होती तो क्या करते आप लोग, बताओ भैया। देखो भाई, एक सर्कल लिया, 6 पार्ट में ब्रेक करते हैं इसको भी, ठीक है। डिग्री एंगल की बात कर रहे हैं, 6 पार्ट में ब्रेक किया, सपोज ये 39.6 डिग्री, ठीक है, 39.6 डिग्री, ये 57.6 डिग्री एंड 90 डिग्री, और मान लेते हैं 75 डिग्री एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ मान लो x होगा, यहाँ y होगा, कुछ इस फॉर्म में डिग्री ब्रेक होगी। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C, D, E एंड F। ये मान लो कंपनीज के एम्प्लॉय हैं, अलग अलग कंपनी A, B, C, D, E एंड F। अब अगर ये थोड़ा डिफिकल्ट भी करेंगे तो सपोज इसमें एक तो उन्होंने टेबल ऐड कर दिया, क्या कर सकते हैं भाई, टेबल ऐड किया, ए है, मेल और फीमेल का रेशियो भी दे सकते हैं, कुछ इस फॉर्म में दे सकते हैं। और हमें बेसिकली समझना क्या है कि डिग्री एंगल को सॉल्व कितने तरह से कर सकते हैं। हम आपको 3 कंसेप्ट बताते हैं, जो सुटेबल होगा वो फॉलो करेंगे। क्या होता है, 2 तरीके तो आपकी बुक्स में मिल जाएंगे, जो तीसरा तरीका है वो ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं भैया, देखते हैं, जस्ट चेक। पहले तरीका क्या कर सकते हैं भाई, आपको मान लेते हैं यहां पर जो टोटल एम्प्लॉय होंगे वो होंगे 7200, मान लिया टोटल एम्प्लॉय, लेट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इज 7200। तो पहला तरीका पहले देखिए क्या कर सकते हैं। ऐसी डिग्री एंगल बेस्ड DI को सॉल्व करने का लास्ट वाला तरीका आपको बताएंगे, मजा आ जाएगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा आपको अपनी क्या बोलते हैं एबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, अपनी ऑब्जर्वेशन बढ़ानी पड़ेगी, ठीक। तो पहला तरीका क्या हो सकता है भैया, कि मान लो सपोज आपको A है और वो बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन कंपनी A में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं। आपको ये पता है ये जो टोटल सर्किल होगा, ये टोटल सर्किल कितना होगा भैया, आप बोलोगे सर 360 होगा कि नहीं होगा। अगर वो 360 डिग्री है तो आप बोलोगे सर परसेंटेज में वो 100% भी होगा। ऑब्वियसली डिग्री में अगर वो 360 होगा तो परसेंटेज में कितना होगा, आप बोलोगे सर 100% होगा। तो किसके बराबर होगा, आपको पता है टोटल एम्प्लॉयज कितने, आप बोलोगे सर 7200, तो भैया 7200 के बराबर भी होगा। बात समझ में आई। 360 डिग्री इक्वल टू 100% क्या होगा, ये वैल्यू डिग्री में तो 360 होगी, परसेंटेज में क्या होगा 100% होगा, लेकिन किसके इक्वल होगा, टोटल वैल्यू के बराबर होगा, ठीक। तो पहला तरीका भैया क्या कर सकते हैं, अगर वो बोल रहा है कि ए में कितने एम्प्लॉय हैं तो पहले इस डिग्री को आपको किसमें कन्वर्ट करना होगा, परसेंटेज में। तो पहला तरीका तो क्या हो सकता है, इस डिग्री को आपको किसमें कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। तो क्या करें भैया, 39.6 डिग्री अपॉन टोटल डिग्री कितना, ये इंटू 100। एक तरीका तो ये है। तो भैया रिजल्ट क्या आएगा, आप बोलोगे सर 11% आएगा, 11% आ गया। अभी तो ये परसेंटेज आया है, हमने नंबर ऑफ एम्प्लॉय पूछा है और नंबर ऑफ एम्प्लॉय टोटल है कितने, आप बोलोगे सर 7200। तो क्या करें, यहां पे ले आए मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज का साइन, तो नीचे क्या 100 मल्टीप्लाई 7200, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। हमने थोड़ी देर पहले परसेंटेज में एक कंसेप्ट आपको बताया था कि अगर मेरे पास परसेंटेज में कहीं पर भी कोई वैल्यू होगी तो उसके 2 0 क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो डायरेक्ट किसके मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पर रादर देन इतना सब हम लिखते हैं, हम सिर्फ मल्टीप्लाई किसका कर देते, 11 मल्टीप्लाई बाई 72। तो यहां से आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट मिल जाते हैं। एक तरीका तो ये। अब दूसरा भैया क्या हो सकता है, मेरे पास एम्प्लॉय कितने थे 7200। होप आपको ये समझ में आया होगा कि पहले परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें, उसके बाद वैल्यू निकाल लें। दूसरा तरीका भैया क्या हो सकता है, हम 1 डिग्री की वैल्यू निकाल लें, यहां लिखा हुआ है, यहां क्लियरली आपको समझा देते हैं। मान लो 360 डिग्री था भैया, परसेंटेज में वो कितना, आप बोलोगे सर 100%, वैल्यू में किसके बराबर, आप बोलोगे सर 7200 के बराबर, होगा कि नहीं होगा भाई। तो हम क्या करें, अगर 1 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो 360 डिग्री इक्वल टू क्या 7200, होगा कि नहीं होगा। तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या होगा 7200 अपॉन क्या 360। अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 20। अगर 1 डिग्री की वैल्यू 20 है तो
39.6 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? वी डायरेक्टली मल्टीप्लाई 39 बाई 39.6 डिग्री हेयर एंड वी विल गेट आर रिजल्ट। हमको अपना आंसर मिल जाएगा। हो सकता है ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। 360 डिग्री इक्वल टू कितना? 7200 के टोटल वैल्यू के बराबर। 1 डिग्री की वैल्यू निकाली तो क्या आया? 20। अगर 1 डिग्री 20 है तो 39.6 डिग्री क्या होगा? यहां से आपके डायरेक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट मिल जाएंगे। ये तो दूसरा तरीका हो गया कि क्या कर सकते हैं दूसरे तरीके में, 1 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर ले। अब आते हैं उस लास्ट वाले में। देखो, अगर डिग्री एंगल बेस्ड डीआई आती है तो आप क्या करोगे? अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको निकालने हैं तो आप 1 डिग्री की वैल्यू निकाल लो। और हमेशा याद रखना कि अगर 1 डिग्री की आप वैल्यू निकाल रहे हैं तो आप कभी वैल्यू को पॉइंट में मत लेके जाओ। जैसे यहाँ तो ये पूरा पूरा डिविजिबल था, देखो पूरा पूरा डिविजिबल है भाई। कभी कभी नहीं भी डिविजिबल होगा तो फ्रैक्शन में ही 1 डिग्री की वैल्यू निकालना, ठीक है। अगर 1 डिग्री की वैल्यू पॉइंट में जा रही तो मत करना, सिर्फ फ्रैक्शन में लिखना, और जो डिग्री की वैल्यू पूछेगा जस्ट मल्टीप्लाई दिस, ठीक है। ये तो दूसरी बात हो गई। अब तीसरी बात पे आते हैं जो बुक्स में नहीं है। वहां से हमें सिर्फ परसेंटेज फाइंड आउट हो सकता है ओरली, ठीक। क्या भैया ये जो बात लिखी है, क्या ये बात सही लिखी है कि 360 डिग्री इक्वल टू क्या? 100%। ये तीसरा तरीका, ठीक। तो अगर हमें भैया यहां से बोले कि 36 डिग्री 10% के बराबर होगा तो आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल होगा। हम सब आगे बता चुके हैं, आपको बता चुके हैं कि नहीं भैया? बता चुके हैं ना। अब हम अगर 10% निकाले तो कैसे निकाले? आप बोलोगे सर 10 से डिवाइड कर दिया कि नहीं कर दिया? अगर 1% निकालना हो तो बताओ भैया क्या करेंगे? इस वैल्यू को क्या करें? ओरिजिनल वैल्यू को 100 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा? 3.6। ये 1% आ गया। अगर हमें 5% निकालना हो तो क्या करें? आप बोलोगे सर जो 10% आया है उसी का आधा कर देंगे तो 5% आ जाएगा। बताओ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये बात भी आपको समझ में आ गई। हमेशा ब्रेक किस फॉर्म में करना है? 10%, 5% और 1% की फॉर्म में। किसी भी वैल्यू का 10% निकालना इजी होता है। 5% उसी का जो 10% निकाला उसी का हाफ होगा, और 1% क्या होगा? ओरिजिनल वैल्यू को 100 से डिवाइड कर देंगे। तो ये तो रहे आपका एक छोटा सा कंसेप्ट। अब हमने डायरेक्टली 11% लिखा कैसे था, बस वो देखो। आपको पता है कि 39.6 डिग्री अगर दे रखा है और यहां से ओरली करना है तो यार ये बताओ 360 तो ज्यादा हो जाएगा। आपको 39.6 डिग्री को ही तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है कि नहीं करना है, ठीक। तो अब हमको पता 18 काफी कम हो जाएगा। 3.6 डिग्री भी क्या होगा? नहीं होगा। 36 डिग्री लिया किसके बराबर? आप बोलोगे 10%। 36 डिग्री हो गया और 10% कंप्लीट हो गया। होगा क्या कि नहीं हो गया? पर चाहिए कितना? 39.6। तो बताओ डिफरेंस कितना? आप बोलोगे सर 3.6। अगर 3.6 का डिफरेंस है तो 1% की वैल्यू क्या होती है? 3.6। अगर 36 में 3.6 जोड़ देंगे डिग्री को तो बोलोगे सर 39.6 डिग्री बन जाएगा। तो यहां पर भी 1% क्या करना पड़ेगा? ऐड। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 11%। होप समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो 90% है, ठीक। अगर 90% होगा भाइयों और भाइयों तो क्या करेंगे देखते हैं। अगर 90% है तो क्या करेंगे? मान लो 90 डिग्री, सॉरी परसेंट नहीं था, डिग्री था। अगर 90 डिग्री है और आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में तो आपको पता है 360 डिग्री किसके बराबर? 100%। 10% कितना? आप बोलोगे 36। होगा कि नहीं होगा? आप पता है 5% कितना? आप बोलोगे 18। 1% कितना? आप बोलोगे सर 3.6 डिग्री। होगा कि नहीं होगा? हालांकि आप इसको ओरली भी बना सकते हो कि इसका ये 1/4 है तो 25% इसका आएगा, बट आपको हमें सिखाना है इसलिए हम लिख रहे हैं। आपको पता है कि हम ये वाली वैल्यू छोटी होगी नहीं पिक करेंगे। ये आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि कौन सी वैल्यू को पिक करें। वही हम बार बार आपको एक बात बोलते हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ये सारी चीजें आपकी प्रैक्टिस से आएंगी और कुछ नहीं है, ठीक। बहुत इजी है, ये हम आपको बता दे रहे हैं, बहुत काम आएगा आपके एग्जाम्स में, ठीक। तो ये पिक नहीं कर सकते, दोनों वैल्यू काफी छोटी है, पिक नहीं करेंगे। हम पिक किए सीधे किसको? 36 को। अगर 36 पिक किए तो 36 डिग्री किसके बराबर? आप बोलोगे सर 10%। आपको चाहिए कितना? 90 डिग्री। 36 डिग्री किसके बराबर? 10%। 20% कितना? आप बोलोगे सर 72। होगा कि नहीं होगा? है या नहीं है? 20% होगा कि नहीं होगा? अगर 10 को डबल किया तो 20%, 36 को डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 72। अभी भी डिफरेंस कितना भैया? आप बोलोगे सर 18, और 18 आपको पता है कितना होता है?
5%। इसमें जोड़ दें 18 तो देखो ये 90 बन जाएगा। अगर यहाँ पे भी 5% जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 25% आ जाएगा। कुछ ये कंसेप्ट हैं, इस पे हम और बात करेंगे जब हम इसके एग्जाम्पल लेंगे क्लास में, और इस टाइप की डीआई लेंगे तो कुछ इसी फॉर्म में आपको सामने करके दिखाएंगे क्वेश्चन कि हाँ कितना इजी होता है। अभी तो हमने सिंपल वैल्यूज को भी पिक किया हुआ है, तब हम सारी वैल्यूज को पॉइंट में लेंगे, फिर सॉल्व करके आपको दिखाएंगे तो आप कहोगे सर वाह मजा आ गया। ठीक, तो कुछ ये कंसेप्ट थे भाई। होप आपको क्लास और ये सेशन समझ में आया होगा। अब हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, अगला वाला जो सेशन होगा उस अगले वाले सेशन में एक क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, उसके बाद फिर से हम एक डीआई का कंसेप्ट लेके आएंगे और उसमें वहां पे हम सीखेंगे डीआई डिफरेंट कि डीआई कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। सो सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक करो, कमेंट करो। थैंक यू, जय हिंद।